हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः चंडिकाय। 11वां अध्याय। देवताओं का देवी की स्तुति करना और देवी का देवताओं को वरदान देना। महर्षि कहते हैं, दैत्य इंद्र के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय भीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुख हरने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर जगत की ईश्वरी हो। देवी, तुम इस संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो, और अलंघनीय पराक्रम वाली तुम ही जल में स्थित होकर इस संपूर्ण जगत को तृप्त कर रही हो। हे देवी, तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो, और तुमने ही यह संपूर्ण जगत मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को ही व्यापक कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम युक्ति रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप, स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो, तो इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और युक्तियां क्या हो सकती हैं। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुझको नमस्कार है। कला काष्ठादि रूप से अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुझको नमस्कार है। नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुझको नमस्कार है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति तथा संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीनों दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं के हरने वाली हे नारायणी, तुझको नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा कुक्कुटों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली कौमारी रूप धारिणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा और शारंग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। दंशरा से पृथ्वी धारण करने वाली 12 रूपिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल, वृत्रासुर के प्राण हरने वाली इंद्री, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महाबल को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा नारायणी,
तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, भूति, बावरवी, तामसी, नियता तथा ईशा रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति युक्त हे देवी, हमारी भय से रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, 3 नेत्रों से भूषित यह तेरा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं कारण भयंकर, अति उग्र और संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचावे तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह तुम्हारा घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो तुम्हारी तलवार है वह हमारा मंगल करे। हम तुमको नमस्कार करते हैं। देवी, तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्ति आती ही नहीं, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने के योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियां धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का जो तुमने संहार किया है वह तुम्हारे सिवा भला और कौन कर सकता था। 14 विद्याएं, 6 शास्त्र और 4 वेद तुम्हारे ही प्रकाश से ही प्रकाशित हैं, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस हैं, जहाँ विषैले सर्प हैं, जहाँ शत्रु हैं, जहाँ चोरों की सेना है, जहाँ दावानल हैं, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम ही साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनियाँ हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको शीश झुकाते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फलस्वरूप होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुओं पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हें वर देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही वर मांग लो, मैं तुम्हें दूंगी। देवताओं ने कहा, सर्वेश्वरी, त्रिलोक निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इस प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को भी इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंदगोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर उन शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं वैप्रचित्त नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से ही मेरा कीर्तन करेंगे। उस समय मैं अपने शरीर उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सबके प्राणों की रक्षा करूंगी और इससे इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगी। और इसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महाअसुर का वध करूंगी
और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भूमि रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी तो भी माँ देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और जब फिर अरुण नामक असुर तीनों लोगों को पीड़ित करेगा तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी कहेंगे। इस प्रकार जब जब भी पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी तब तब मैं अवतीर्ण होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सवर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्य चार्यतस्किंचित् भाषा टीकायां देव्याः स्तुतिर्नाम एकदशोऽध्याये। ओम नमः चंडिकाय। बोल साचे दरबार की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। माया कुंडलिनी प्रिया मधुमती काली कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी शक्ति शंकर बलवान त्रिनयना वाग्वाहिनी भैरवी ह्रींकाली त्रिपुरा पुरा भगवती माता कुमारीश्वरी माता कुमारीश्वरी माता कुमारीश्वरी। बोल साचे दरबार की जय। जगदियां जोतां वाली माता